बैठ जी। अखिलेश, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी का नाम लिया गया था। उससे पहले कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी या दिक्कत होती थी और कोई खास चेकअप नहीं हुआ? सर दिक्कत होती थी, लेकिन जहां भी गए मतलब कोई मतलब पहले शुरू में तो सर बोलते थे तुम्हारे मतलब माइंड का ऐसे है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ऐसे महसूस होता है? ऐसे महसूस होता था। लेकिन फिर बाद में दिखाया तो और जगह स्टार गार्ड बता दिए, कहीं महिला करके बता दिए। रॉड कॉर्न डिस्ट्रॉफी तो मुझे दिख रही है एक बड़ा ग्रुप जिसे कहते हैं ना, जिसके अंदर तो फिर 9,000 बीमारियां आती हैं। जी। वही सेफ है कहना इन रिपोर्ट्स को देख के आपकी जो है। और ज्यादा दिक्कत नीचे देखने में आती है? जी सर, ज्यादा दिक्कत नीचे में पानी हो, कुछ चीज पड़ी हो, टकरा जाते हैं, मतलब सर ऊंचा नीचा हो, कुछ पता नहीं चलता, लड़खड़ा जाते हैं, बार बार यहाँ टच हो जाता होगा, ठोकर लगती होगी। लाइए पहले जरा एक बार देखें थोड़ा क्या है, अभी करते क्या है, काम क्या करते हैं? फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे। पहले कुछ करते थे? जी सर। किस चीज? क्या सर? ये डेयरी चलाते थे। डेयरी। पत्ती में देखिए, जी शुरू में ही अगर सब डायग्नोज करके और दवाई शुरू करते तो कम से कम हालात यहां तक ना पहुंचते। अभी तक कहीं से आपको चश्मा तक नहीं लगाया गया ना? सर 1.5 महीने पहले नेपाल में दिखाया था, वहां पे कुछ चश्मे हो गए। हाँ देखो, नंबर आपका हल्का ही है, 0.5 ही है, और लेकिन है तो सही। जितना जितना बढ़ता जाए रोशनी, हम तो 1% ढूंढेंगे, 1% बढ़ जाए, 1% बढ़ जाए। फिर प्रिज्म तो कभी पहने नहीं, वो भी अभी आपको देंगे, थोड़ी चौड़ाई भी बढ़ेगी, नीचे का भी थोड़ा सा देखने में आएगा, लेकिन इसको तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आप उस चश्मे को पहन के चल सके। अब इसमें सबसे पहले हमें करना है जीन टेस्टिंग। हमें पता चले हम किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार गार्ड है, आरपी है, कौन सा नंबर है आरपी का, भविष्य क्या है इस बीमारी का, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो अब वो टेस्ट महंगा होता है, ये हमें भी पता है, पर क्या करें, महीने में तो रिपोर्ट आती है उसकी। ठीक, आप जितना वहन कर सके अच्छे से अपनी तरफ से कर लीजिए, बाकी हमारे यहाँ ट्रस्ट है जिसमें से मैं बाकी करवा दूंगा उसमें से। ऐसा ही जब भी कभी पैसे की जरूरत कम लगे ऐसे दवाइयों में, किसी भी चीज में, तो उसमें हम आपकी सहायता करेंगे, पर कुछ आप लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना है कि भी चलो जी, है ना, तभी बात बनेगी। तो विटामिन ए और ई छोड़ के बाकी स्टेज 1 की, जब तक वो टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती जीन की, तब तक हम आपको ना तो विटामिन ए दे सकते हैं ना विटामिन ई दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टार गार्ड निकला तो वर्जित है, फिर उल्टी बात हो जाएगी नहीं तो, ठीक है ना। सो साथ में अब आपको वीआर ग्लासेस देंगे, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस, एक्सरसाइज के लिए। उससे धीरे धीरे रोशनी सुधरेगी। ठीक, एक्सरसाइज आपको बताई थी ना करने के लिए, वो आपने रोज 1 घंटा करनी है। दवाइयां हो जाएंगी, चश्मा हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप कहाँ, अम्बेडकर नगर जिला रहते हैं, आजकल में आपकी असेसमेंट करा देते हैं। अब जो स्टेम सेल थेरेपी है, जो इन दवाइयों से भी ज्यादा कारगर होती है, उसको एफडीए का अप्रूवल मिल गया एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के लिए, तो उसका वो चेक करके देखेंगे कि आपके लिए कितना फायदा है। पर महंगा इलाज है, 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं जो इंजेक्शन लगता है उसमें। ठीक है, उसका इंतजाम करें स्टेम सेल का। ठीक है, तो वो सोचें जो कुछ भी अवेलेबल है। ठीक है, जो कुछ भी इस दुनिया में आरपी के बारे में आज की डेट में है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। आपने उसके लिए अपना इंतजाम रखना है। अब अगर भविष्य में जाके जीन थेरेपी आई इसके लिए जो और भी अच्छी होगी, उसका खर्चा आजकल तो करोड़ों में आता है, 4-4 करोड़, 6-6 करोड़, जो अभी तो थोड़ी के लिए है, आरपी 65 और एलसीए के लिए है ना। और
और अभी तो हमें ये पता भी नहीं कि हम जिनकी बात कर रहे हैं इनको भी कहीं आरपी 65 हो, कौन से नंबर की आरपी है, उसका कितना इलाज है, कौन सा इलाज है। तो ये सारी बातें पकड़ के चलनी है अब, ठीक है ना। अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, दोस्तों में सबसे कहना है कि हाँ। और आपके लिए ये सब तो चलता रहेगा, धीरे धीरे कुछ कुछ इंप्रूवमेंट आती रहेगी। आपने अपनी जिंदगी को रोक के नहीं रखना है। ये नहीं करना है कि जिस दिन मेरी रोशनी बढ़ेगी तब मैं कुछ करूंगा। अपने मन की उदासी को दूर करके आपको इस दवाई देंगे जिससे डिप्रेशन भी ना हो आपको। पॉजिटिव सोचो, है ना। नहीं तो मन तो नीचा होता ही है आदमी। देखो ऐसी हालत में कुछ ना कुछ काम जरूर करिए, बैठे बैठे करिए, किसी की मदद से करिए, ठीक है ना। काम करना अपनी जगह है और रोशनी होना ना होना अपनी जगह। आपकी तो रोशनी है, अभी कम है। जो लोग पूरे ब्लाइंड हैं वो लोग भी काम करते हैं। सिर्फ अपने मन को जरा जगाने वाला, है ना। और थोड़ी परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से अगर थोड़ी तवज्जो मिले ना, कि आपको राइट ऑफ ना कर दें कि हाँ जी भाई तुम तो बैठे रहो यार, बता मतलब यही कुछ मत कर, तेरे को जैसे हो जाता ना, वो वैसा कर देते हैं कि जैसे किसी काम के नहीं है। हीन भावना सबसे बड़ी इस बीमारी का हिस्सा वो है। इंसान जिंदगी के बाकी भी चीजें उसको कुछ अच्छी नहीं लगती, ना सूझती हैं, ठीक है। तो आपको दवाई भी देंगे, उससे भी हीन भावना नहीं आएगी, ठीक है। आपने अब एक नई जिंदगी शुरू करनी है, ठीक है। इधर भी सुधार होगा, ये धीरे धीरे होगा। तो इसलिए ये तो नहीं कि हाँ कल ही सुधार हो जाएगा, लेकिन अपने मन को जरा तगड़ा करो, ठीक। और अरेंजमेंट करो, सब करवाओ जी इनको सब कुछ। चश्मे का नंबर दो, प्रिज्म वाले बना के दो, दवाइयां, जिस चीज में जहां कमी हो वहां इनको डिस्काउंट कर देना, ठीक है। हमारी तरफ से ये है कि हमने बनाई ट्रस्ट इसलिए है कि कोई भी पैसे की वजह से इलाज छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। पर उसमें ये भी है कि हाँ आपका तो वो होना ही चाहिए ना, चाहे वो आपके लिए सब कुछ हो रहा है ना। कुछ हिस्सा आप करें, कुछ हम कंट्रीब्यूट करें तो चलता रहेगा ये काम, कि हम काफी लोगों की मदद कर पाएंगे, ठीक है। ठीक। मन में कोई और सवाल उठता है तो पूछो। नहीं सर, बाकी तो वीडियो में देख के और सब सवालों के जवाब अभी हाँ देखो, अब आपने भी जैसे ये वीडियो बन रहा है, ये भी किसी के काम आएगा जानकारी के, ठीक है ना। कि जो बातें हम आपसे कर रहे हैं वो ज्यादातर मरीजों पे लागू होती ही है इसमें, तो वो भी कुछ फायदा उठाएंगे इससे, ठीक है। तो बिल्कुल आज से पॉजिटिव हो जाओ बस। शुरुआत हो रही है, पहला कदम ले रहे हैं। बच्चा लेता ना पहला कदम, चलता लड़खड़ा के, फिर जरा दौड़ना भी सीख जाएंगे। सर एक ऑरा विजन ग्लास के बारे में। हाँ देखो, ऑरा विजन ग्लास क्या होता है, ये बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो हमारे ग्रुप में SHG टेक्नोलॉजीज कंपनी है, जिसका मैं की ओपिनियन लीडर हूँ, जो डेवलप की गई है, ठीक है ना। वो अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, किसी को डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आपके बैठे बैठे में वो सॉल्व हो जाती, तो वो उसका भी आप करेंगे, ठीक है। जैसे हम आपको प्रिज्म दे रहे हैं ना, 2-2 3-3 करके दे रहे हैं नीचे दिखाने का, उसमें सारे के सारे प्रिज्म इकट्ठे देख सकते हो तुम। बस नॉब घुमाओ और खुल गया, और खुल गया, और खुल गया। हालांकि जितना ज्यादा बड़ा प्रिज्म या जितना ज्यादा नीचे का खोलेंगे देखने का दायरा, उतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ब्रेन को झाका पड़ेगा, जैसे नया चश्मा पहनने से झाका लगता है। तो ऑरा ग्लास भी अगर अभी करेक्ट हो जाए तो अभी करा देंगे ट्रायल आप, ठीक है। ठीक है जी, हाथ मिलाओ, गले मिलो, और ये समझो कि हम अब आपके बारे में सोच रहे हैं पॉजिटिव। आप तो सोचोगे, आप कजन हैं इनके, तो आप भी थोड़ा समय दें इन्हें। इस बीमारी में यही होता है, समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से समय नहीं मिलता, लोग दरकिनार कर देते हैं एक साइड में है। हाँ एक्टिव रहो, हाँ कहीं भी आना है जाना है, हाँ मैंने भी जाना है, नहीं कि तुम घर पे बैठो, हम ब्याह में हो आते हैं, हम फंक्शन में हो आते हैं। ज्यादातर तो सर आने जाने की कोशिश बहुत करते हैं ना, बस करते रहना है, ये सुधार अपने आप आएगा ही आएगा इलाज से, ठीक है। इनका